Hello everyone. Last week we shared this image along with a note regarding the new TDS sections. So I want to take you through practically on how to go about if the TDS sections are not updated in your Zoho organization. So in your Zoho Books organization, under dashboard there was a banner to update the TDS. That has now moved to the settings section. Under direct access there is the banner moved over here. Click on view details and update now. When you do this, the income tax TDS rates which were earlier active will get expired. उनके अंदर एक expiry date लग जाती है. So all transactions जिसमें आप बिफोर 31 मार्च 2026 का डेट डालोगे तो उसमें ये जो नए रेट है वो दिखेंगे नहीं. जो पुराने रेट है वो 31 मार्च को एक्सपायर हो गया है एंड Zoho will in turn create new rates or applicable from 1st April 2026 onwards. If you see the expired ones, वो पुराने सब expired हो गए हैं and if you see the active ones, जितने भी आपके पुराने थे वो सब अभी convert होके यहाँ पे आ जाएंगे as active ones. In this active list, you could have your lower TDS rates also, COVID के time के reduced rates also, a lot of कचरा can come over here. So you need to clean this section up so that जितने आपके required rates है उतने यहाँ पे दिखे. Now first, let's say dividend. If you don't require it, simply delete it. Next, payment to contractors. This is one issue or this is one conversion के time पे Zoho एक issue कर रहा है. Individual वाला जो section है ना, ये subsection A है. तो इंडिविजुअल के नाम से जो सबसेक्शन बी बन गया है ना उसको डिलीट कर दो. वैसे ही अदर्स यानी 2% वाला 94C जो था ना दैट इज नाउ सबसेक्शन बी. तो जो ए बन गया है ना वो उसको डिलीट कर दो. देन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज 94A एंड इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज. अब ये दोनों सेम ही चीज है, 94A ही है. To see what it is, click on edit and you will see inside जो applicable section है. This is non-senior citizen. So here you can write non-senior. Now this is for your reference कि ये non-senior है. अगर आपके organization में 94A applicable ही नहीं है तो इसको पूरा आप हटा ही सकते हो. वैसे ये वाला जो है this is specified person. तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ कॉल. आपको एप्लीकेबल है तो रखो, नहीं एप्लीकेबल है तो हटा दो. सो मैंने जो सो फर्स्ट व्हाट आई डिड इज दोस टीडीएस रेट्स व्हिच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जैसे लोअर रिडक्शन के रेट्स, कोविड वाले रेट्स, वो सब डिलीट कर दिए. उसके बाद जो गलत बन चुके थे रेट्स, जैसे 94C वाला मैंने बताया, वो मैंने हटा दिया. ठीक है, अब जो बच गए ये करेक्ट है, इसको रहने दो. इन एडिशन टू दिस 94J चाहिए, 94I चाहिए. यू नीड टू क्रिएट दोज रेट्स इफ दे आर नॉट विजिबल देयर. So first let's create 94J. Professional fees rate is 10%. Percentage remains the same. यहाँ पे आप प्रोफेशनल लिखोगे तो आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल फीस. और यहाँ पे नीचे भी जो लिख के दे रहा है कि पुराना सेक्शन क्या था. ठीक है, JB is your 10% and if you have 2% वाला 94J तो वो टेक्निकल सर्विस बोलते हैं, तो वो यहाँ पे. तो आई एम क्रिएटिंग 10% वाला, तो ये सिलेक्ट कर दिया. ये जो एप्लीकेबल डेटा ना दिस Zoho इज ऑटोमेटिकली गिविंग. सेव दिस. सिमिलरली क्रिएट फॉर रेंट ऑल्सो 10%. सेव इट. इफ यू हैव TDS 2% ऑन प्लांट एंड मशीनरी वो भी कर दो. एंड प्लांट एंड मशीनरी सेव इट. सो इन दिस मेथड यू नीड टू क्रिएट TDS सेक्शंस फॉर द न्यू TDS रेट्स जो Zoho ऑलरेडी अगर नहीं कर रहा है तो आपको इस हिसाब से बनाना है. वंस यू डू दिस, इफ देयर इज लोअर TDS डिडक्शन ऑल्सो, दैट ऑल्सो यू कैन मैन्युअली क्रिएट. जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अभी करना है. अब ये करने के बाद आपके जो रेकरिंग बिल्स है अंडर परचेज, वेर एवर देयर इज रेकरिंग बिल्स, एंश्योर दैट यू अपडेट द TDS सेक्शन अंडर दिस रेकरिंग बिल्स ऑल्सो. तो इफ द ओल्ड TDS रेट इज अप्लाइड इन द रेकरिंग बिल्स, you need to go here and now in my organization TDS is at the line item. यहाँ पे आपको drop down में update करना है whatever is the new applicable percentage. When you create a new purchase transaction, new purchase bill, you will get all the list पुराना नया drop down में एक साथ दिखेगा. confuse मत होना. जैसे ही आप डेट डाल दोगे, मान लो 6 अप्रैल का डेट डाल दिया मैंने, तो अब मुझे नए वाले ही दिखेंगे सिर्फ. So now if you see I have only 10%, 2% professional fees, contract वाला और ये वाला, इतने ही है. यही अगर मैं डेट निकाल देता हूँ तो Zoho पूरा दिखाता है. तो जब पूरा दिखाता है तब कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो एक्सपायर कर दिया फिर भी क्यों दिखा रहा है. दैट इज बिकॉज यू हैव नॉट पुट द डेट इन द ट्रांजैक्शन. दिस इज फॉर योर रेगुलर ट्रांजैक्शंस. इन योर वेंडर मास्टर
जब नया वेंडर क्रिएट करोगे, एज ऑफ टुडे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में पूरा ही लिस्ट दिख रहा है. आई एम स्पीकिंग विद जोहो ऑन हाउ टू गेट दिस अपडेटेड and have the list only of the new rates. As soon as I get an update on that from Zoho side, I'll get back to you guys. But अभी के लिए vendor master में because date कहीं पे डालने की जगह नहीं है, इसलिए ये पूरे के पूरे ही लिस्ट आ रही है यहाँ पे, old as well as new. If you have any doubts, get back to us on the WhatsApp groups. We'll help you at the organization level. I hope ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो और आज आपने कुछ नया सीखा हो. हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. धन्यवाद.